साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 की हिंदी में कुहासा किरण नाटक का आज हम लोग भाग 4 देखेंगे। भाग 4 में हम लोग सुनंदा का चरित्र चित्रण देखेंगे। हमने बात की थी कि कुहासा किरण नाटक जो हमारा है, इसमें मुख्यतः मेन रूप से 2 चरित्र चित्रण पूछे जाते हैं। पहला है प्रमुख नायक का चरित्र चित्रण, जिसमें हम लोगों ने अमूल्य का चरित्र चित्रण कंप्लीट किया है। सेकेंड जो हमारा चरित्र चित्रण पूछा जाता है प्रमुख नायिका का, तो इस कहानी की प्रमुख नायिका है सुनंदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित कुहासा किरण नाटक में सुनंदा प्रमुख नारी पात्र है। जो सुनंदा है वो क्या है? नारी पात्र है प्रमुख। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है भ्रष्टाचार की विरोधी नवयुवतियों का प्रतिनिधि। भ्रष्टाचार की विरोधी नवयुवतियों का प्रतिनिधि। सुनंदा उन नवयुवतियों का प्रतिनिधित्व करती है जो जागरूक और सजग हैं। सुनंदा जो है उन नवयुवतियों का प्रतिनिधित्व करती है जो पहले से जागरूक और सजग हैं। सुनंदा दूरदर्शी, चतुर, कर्तव्यपरायण, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाज से दूर करने में सहयोगी एवं कर्मशील युवती है। सुनंदा क्या है? दूरदर्शी है, चतुर है, कर्तव्यपरायण है, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाज से दूर करने में सहयोगी है और कर्मशील नवयुवती है। उसे अमूल्य से सहानुभूति है। वह समाज के पाखंडियों के रहस्य खोलने में अंत तक अमूल्य का साथ देती है। मुखौटाधारी भ्रष्टाचारियों से वह कहती है, मैं पुकार पुकार कर कहूँगी। ये सुनंदा के कथन हैं, अभ्यास में दिए गए हैं। मैं पुकार पुकार कर कहूँगी कि आप सब भ्रष्ट हैं, नीच हैं, देशद्रोही हैं। आज नहीं तो कल आपको समाज के सामने जवाब देना ही होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा जागरूक नवयुवती। तो सुनंदा कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। उसकी आयु 24 वर्ष है। वह एक जागरूक नवयुवती है। वह समाचार पत्रों के महत्व और उनमें निहित शक्ति को पहचानती है। सुनंदा के ही शब्दों में उसकी जागरूकता का एक उदाहरण स्पष्ट है। कौन सा है? शक्ति संचालन का स्रोत जितना समाचार पत्रों के हाथ में है उतना किसी और में नहीं। सुनंदा कहती है कि शक्ति संचालन का स्रोत जितना समाचार पत्रों में है उतना अन्य किसी में नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारा वाक्पटुता। वाक्पटुता का मतलब होता है चालाकी या फिर व्यंग उठाना। सुनंदा की वाक्पटुता देखते ही बनती है। वह उमेश चंद्र और कृष्ण चैतन्य की मिलीभगत से या मिलीभगत से परिचित है। सुनंदा की व्यंग्यपूर्ण वाक्पटुता दर्शनीय है, यानी देखने योग्य है। कैसे? आकाश जैसे पृथ्वी को आवृत किए हुए है। सुनंदा कहती है उन सभी भ्रष्टाचारियों से, आकाश जैसे पृथ्वी को आवृत किए हुए है, यानी घेरे हुए है, वैसे ही आप उनको आवृत्ति किए हुए हैं। आकाश के कारण ही पृथ्वी अन्नपूर्णा कहलाई। और लास्ट पॉइंट हमारा होता है निष्कर्ष। इस प्रकार सुनंदा प्रगतिशील, स्वदेश प्रेमी, व्यवहार कुशल, जागरूक नवयुवती आदि रूपों में पाठकों के हृदय में विशिष्ट छाप छोड़ती है। तो अगर इसका सार कहें सुनंदा के जीवन का, तो इसका पहला पॉइंट होता है कि भ्रष्टाचार का विरोधी करती है और नवयुवतियों का प्रतिनिधित्व करती है। वह अमूल्य का साथ देती है और जो इस समाज में भ्रष्टाचारी हैं उनसे वह पुकार पुकार के कहती है कि आप सब भ्रष्ट हो, नीच हो, आज नहीं तो कल आपको समाज के सामने जवाब देना होगा। फिर उसकी जागरूकता दिखती है और वह समाचार पत्रों के महत्व को समझती है। वह मानती है कि शक्ति संचालन का जो स्रोत है वो मेन रूप से समाचार पत्र ही हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसकी वाक्पटुता देखते हैं। वाक्पटुता में वो जो मुखौटाधारी हैं उनकी तुलना भ्रष्टाचारियों से करते हुए कहती है कि जिस प्रकार से आकाश ने पृथ्वी को घेर रखा है उसी प्रकार से आप भी विभिन्न मंत्रियों को घेरे रहते हैं, समाचार पत्रों को घेरे रहते हैं। निष्कर्ष रूप में हम लोग ये कहते हैं कि सुनंदा जो है स्वदेश प्रेमी है, प्रगतिशील है, जागरूक नवयुवती है, प्रतिनिधित्व करने वाली है और अमूल्य की सहयोगी है, जिसके कारण वह पाठकों के हृदय में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ती है। तो ये था हमारा सुनंदा का चरित्र चित्रण। इसी के साथ ही हमारा कुहासा किरण नाटक जो है यहाँ पर संपन्न हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना हिंदी गद्य स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग जीवन परिचय और कुछ व्याख्या देखेंगे। थैंक यू।